झारखंड में आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं और कई रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि झारखंड में मस्जिदों और मदरसों की संख्या संथाल परगना के इलाकों में काफ़ी बढ़ी है। दरअसल यही मदरसे वो जगह होते हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठिए के लिए शरण स्थली का काम करते हैं और यहाँ पर रहने के बाद उनको हर तरह की मदद पहुँचाई जाती है। तमाम तरह के जो पहचान पत्र हैं यहीं उपलब्ध होते हैं और फिर धीरे धीरे वो यहाँ की आबादी में घुल मिल जाते हैं। यहाँ की जो आदिवासी समाज की कुछ लड़कियाँ हैं उनके साथ शादियों के भी कई मामले सामने आए हैं और उसके बाद उन आदिवासी लड़कियों की जो ज़मीनें होती हैं उनका इस्तेमाल मुस्लिम समाज के लोग करते हैं। तो इस तरह से इस पूरे इलाके की जो डेमोग्राफी है वो बदली है, मुसलमानों की आबादी का प्रतिशत बढ़ा है। यदि हम आंकड़ों के आधार पर देखें तो 1931 की जनगणना के मुकाबले 2011 की जनगणना में ये जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। खासतौर से पाकुड़ में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं साहेबगंज में 37% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। यानी पहले जाल में फंसाया, धर्म परिवर्तन कराकर शादी की, फिर राजनीतिक रसूख हासिल करने के लिए आदिवासी की पहचान को दिखाया और चुनाव जीतकर मुखिया पति बन गए। हमारी तहकीकात में संथाल परगना इलाके में यहाँ ऐसे एक नहीं कई परिवार मिले। संथाल परगना में ऐसे इलाके जमाई टोला के नाम से मशहूर हैं। साहेबगंज जिले के बिशनपुर पंचायत की मुखिया और उनके पति हमारे साथ हैं। ये पंचायत आदिवासी महिला के लिए आरक्षित है, तो जाहिर है यहाँ से आदिवासी महिला ही चुनाव लड़ सकती है। हमारे साथ हैं यहाँ की मुखिया। क्या नाम है आपका? कालामई टुडू। कालामई टुडू जी सर। अच्छा, कब जीती मुखिया का चुनाव? 2 साल पहले। 2 साल पहले जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? आपका नाम? मेरा नाम वसीम अकरम। आप इनके पति हैं जी। वजह क्या रही, चुनाव लड़ने ही के लिए ये शादी किया कि चूंकि आरक्षित सीट है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा ही बात नहीं है कि हम चुनाव लड़ने के लिए शादी किए, ऐसा बात नहीं है। यहाँ तो मजबूरी है ना, चूंकि ये महिला के लिए आरक्षित है, आदिवासी महिला के लिए आरक्षित है, तो आप तो कभी मुखिया बन नहीं सकते थे, अब मुखिया पति तो बन गए। मान लीजिए कोई शादी करके लेके आ गया, खड़ा हो गया, तो उसको थोड़ी ना चाहेगा। पब्लिक जब तक नहीं चाहेगा आप नहीं बन सकते हैं। आप शादी करके ही चुनाव में खड़ा करने के लिए अगर किसी का उद्देश्य है तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसको सब आदमी वोट दे देगा। तो मुखिया पति बन गए ना, लोग क्या कहते हैं आपको? ऐसे नाम से बुलाते हैं। मुखिया जी तो आप ही को कहते होंगे। हमने पूछा लोगों से मुखिया जी कौन है तो बताया वसीम है। हाँ, तो बोलते होंगे, लेकिन असल में तो मुखिया वो मैडम है। कौन है असली मुखिया? हाँ सर। हाँ आप हैं जी। अच्छा, आपने कुछ सीखा कि नहीं इनसे? आदिवासी समाज की जो प्रथाएं हैं वो सब सीखा? कुछ सीखा है थोड़ा बहुत। अच्छा, आपने क्या सीखा इनसे? मुस्लिम समाज की जो तौर तरीके हैं वो अपनाती हैं आप? जी सर, बहुत कुछ सीखे हैं। जैसे नमाज वाज कैसे पढ़ा जाता है ये सीखा? नहीं, हल्का मोटा मोटे जानते हैं। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी पर्दा कई चीज़ें होती हैं तो वो सब आप करती हैं? हाँ, पर्दा करते हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि ये सब बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो अवैध तरीके से भारत में घुसे, अपने अपने इलाकों में यही पैटर्न अपनाया, आदिवासी बेटियों को ट्रैप में लिया, उनकी बेटियों से शादी की, फिर उनकी जमीन और खेत पर कब्जा कर लिया। हमारी तहकीकात में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग का डेटा मिला, जिसकी रिपोर्ट को आयोग ने सितंबर 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया है। इस रिपोर्ट में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने आदिवासी बेटियों से शादी कर डेमोग्राफी ही बदल दी। साहिबगंज के बरहट संस्थाल पंचायत की मुखिया सेनिला हासदा का पति मोहम्मद आजाद, साहिबगंज के कदमा पंचायत की मुखिया एंजेलिन हासदा का पति मोहम्मद जानवेज, साहिबगंज के ही गोपालडीह पंचायत की मुखिया सुनीता टुडू का पति समनू शेख, साहिबगंज के बेगमगंज पंचायत की मुखिया ललिता टुडू का पति मोहम्मद उस्मान शेख, साहिबगंज की लड़तीपुर पंचायत की सुहागिनी सोरेन का पति मोहम्मद सनाउल शेख, साहिबगंज की सतगाछी पंचायत की मार्था माल्तो से मोहम्मद रहमत विश्वा ने शादी की, साहिबगंज के बिशनपुर पंचायत की मुखिया तलामाई टुडू के पति वसीम अकरम, साहिबगंज में मयूरकोल पंचायत की मुखिया सोना किस्कू हैं और इनके पति हैं वकील अंसारी, साहिबगंज में आदिवासी महिला मोनिका किस्कू जिला परिषद के अध्यक्ष चुनी गई हैं, इनके पति का नाम है एजाज शेख। ऐसे ही साहिबगंज के मधुआपाड़ा पंचायत की आदिवासी महिला मुखिया मरंग बीटी हांसदा के पति का नाम समीरुल इस्लाम है। दुमका के घाट रसिकपुर पंचायत की मुखिया और उनके पति हमारे साथ हैं।
क्या नाम है आपका? प्रिसिला हंसदा आप यहाँ की मुखिया हैं? मुखिया है। आप इनके पति हैं? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक अंसारी। आप दोनों ने शादी कब की? हो गया 14 साल। 14 साल पहले। अच्छा, तो ये बताइए कि कैसे शादी हुई आप लोग की? कोर्ट से हुआ है। अच्छा, लव मैरिज था। लव मैरिज। तो घाट रसिकपुर पंचायत में कितने वोटर हैं? वही 9,000। 9,500। 9,500। जी हाँ जी से। तो फिर आपके लिए जितना आसान हो जाता होगा, चूँकि दोनों समुदाय के वोट आपको मिल जाते। हाँ, हमको टोटल दोनों समुदाय से हम लोग का अच्छा संबंध है। मुस्लिम वोटर कितने होंगे? लगभग 6,000। 6,000 मुस्लिम वोटर। जी। इस तरह की शादियों पे जो सवाल उठाए जाते हैं आदिवासी और मुस्लिम की शादी पर, उस पर आपका क्या कहना है? ये तो मतलब एगो समाज लेके तो सच बात है कि मुस्लिम और आदिवासी में शादी तो जज तो नहीं है, लेकिन ये तो गलत तरीका से ही लव मैरिज में हो गया है। तब आप देखिए, इसको बिगाड़ने से अच्छा ठीक करना है। आप क्या करेंगे? जो हो गया और नहीं होना चाहिए वो बाद में। सवाल उठाया जा रहा है कि आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। अरे हाँ, ज़्यादा मुस्लिम पर जा रहा है, ज़्यादा ये पर जा रहा है, हिंदू पर भी जा रहा है। आपके बच्चे कितने हैं? कितने बच्चे? एक है। क्या नाम है इसका? राजीव अंसारी। तो इसको भी राजनीति में लाना चाहिए? नहीं, इसको राजनीति में नहीं लाना चाहते हैं। ये पैटर्न सिर्फ साहिबगंज में ही नहीं दिखा, दुमका पाकुड़ में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आदिवासी बेटियों को जाल में फंसाया, शादी की और जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसमें 2 नाम ये भी हैं। दुमका के घाट रसिकपुर पंचायत की मुखिया प्रेसिला हंसदा के पति का नाम रफीक अंसारी है। पाकुड़ के जबरदहा गांव की पूर्व महिला प्रतिनिधि सुनीता मरांडी के पति हैं आजाद अंसारी। शादियाँ भी हैं जो मुस्लिम समाज के लोगों ने की है आदिवासी महिलाओं से, चूँकि आदिवासी महिला के लिए जो आरक्षित जगह होती है मुखिया के लिए, तो ऐसी कई शादियाँ भी हुई हैं। तो जाहिर है ऐसे में जो बच्चे होंगे वो तो फिर मुस्लिम समाज के हो जाएंगे। हाँ हाँ, हो गई, शादी किया है जो मुखिया में भी खड़ा हुआ है। इसमें एक बार सुनने मिला था कि जो मुस्लिम में गई है आदिवासी लड़की, तो उसको मुखिया में नहीं देने का, लेकिन अब देखते हैं फिर हो गया है उसका। तो ऐसे तो कई मुखिया जो हैं जीती भी है महिला, उसके पति मुस्लिम हैं। हाँ हाँ, ऐसे कई उदाहरण है ना। तो इससे क्या असर पड़ता है आपको लग रहा है जनसंख्या पे? मैंने हम लोग आदिवासी में से जनसंख्या में, तो ऐसे में तो कम होते जाएगा। जो बच्चे होंगे जाहिर है वो तो पिता का धर्म अपनाएंगे ना। पिता का धर्म अपनाएंगे तो ऐसे घटेंगे। 1-2 घर से 3 घर से अगर आदिवासी लड़की चल जाएंगे मुस्लिम में, तो पूरा घट जाएंगे ऐसे तो।